हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की मिसलेनियस पर। इसका पहला सवाल है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमने प्रूव करना है कि ये x से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें x नहीं होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x, इसके बाद ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -x², इसकी इसमें करेंगे तो -1, इतना आया। इसके बाद माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये रो ये कॉलम हम छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -x साइन थीटा, और इसकी इसमें करेंगे -cos थीटा। इसके बाद प्लस cos थीटा, ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -sin थीटा, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x cos थीटा। यहां पर क्वेश्चन में x के बदले थीटा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x -x² -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -x³ -x, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -x³ -x प्लस x इंटू 1 -x³ -x इंटू 1 कितना आएगा बच्चों, x आएगा, इससे कैंसिल हो गया, बचा कौन, सिर्फ -x³। आप देख सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट है थीटा से, इसमें थीटा नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है और हमने प्रूव करना है ये पोर्शन इसके बराबर LHS इक्वल RHS। तो हम यहां पर बच्चों इसमें लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है। LHS में कौन कौन आएगा, A B C A² B² और C², इसके बाद BC CA और AB, ये हमारा LHS है। अब आप लोगों को पता होगा कि मैं किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और उससे डिवाइड भी कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC in R1 R2 एंड R3। जब मैं R1 में A से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, इसमें A से मल्टीप्लाई करने पर A² आएगा, यहाँ A³ आएगा और यहाँ ABC आएगा। A से मल्टीप्लाई कर दी R1 में, B से इसमें करूंगा B² B³ और यहाँ ABC, और C² C³ और यहाँ ABC। अब ये मैंने की मल्टीप्लाई, मैंने बोला डिवाइड भी करना है, डिवाइड कर देंगे हम बाहर लिख देंगे ABC, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि इस डिटर्मिनेंट का जो C3 कॉलम है, कॉलम थर्ड है, वो सारा ABC 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 है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। मैं लिखूंगा यहां पर टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3,
C3 से इसको कॉमन ले लो, तो 1/ABC इंटू ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, 1 1 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि हम किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले मैं इन दोनों को चेंज कर लेता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर अप्लाई करता हूं C2 और C3, इन दोनों को चेंज करता हूं। तो ये कितना आएगा यहां पर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 1, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, ये आया। और बाहर कौन सा साइन आ जाएगा, -1, तो यहां लिख देता हूं -1। क्लियर है। इसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, C1 को और C2 को, तो एक बार -1 और आ जाएगा, क्योंकि दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से नेगेटिव साइन आता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक -1 ये हो गया और एक -1 ये हो गया, क्योंकि एक पहले से ही था ये वाला, एक और आ गया। तो 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। अब माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिला हमें, 1 1 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल RHS। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इवेल्युएट करना है इसको। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, सीधा सीधा एक्सपेंड कर देना है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये है, ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, इसकी इसमें करेंगे 0 आएगा। इसके बाद माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा, ये रो ये कॉलम, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और इसकी इसमें करेंगे तो 0। इसके बाद प्लस, इसको ले लेते हैं, ये रो ये कॉलम, इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर माइनस इसकी इसमें करेंगे, लेकिन यहां बाहर हमने मान ये लेना था ना, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर है। इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें करेंगे माइनस, कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा और इंटू फिर कॉस बीटा। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहां पर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। फिर इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 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 प्लस, सॉरी, तो यहां से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहां से हम लोग पहले प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, साइन अल्फा और अंदर से माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लो, साइन अल्फा कॉमन लेंगे माइनस का, तो साइन स्क्वायर बीटा बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा। आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा।
माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचेगा 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1। ये हमारा आंसर है। नोट करिए आप इसको फटाफट जल्दी से। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बोलता है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर है और डेल्टा इक्वल्स टू दिस इक्वल 0 है, ये 0 के इक्वल है, तो शो डैट प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a इक्वल बी इक्वल सी है। तो देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को लेकर b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल 0। अब हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि हम R1 में R1, R2 और R3 तीनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऊपर तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार A, 2 बार B और 2 बार C, तो 2A प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहां पर भी मिलेगा 2A प्लस बी प्लस सी और ऐसे यहां पर भी मिलेगा 2A प्लस बी प्लस सी और बाकी सब सेम रहेगा, C प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब आप देख रहे हो कि जो R1 है वो सेम है, कॉमन आ सकती है। टेकिंग 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 से इसको कॉमन ले लो, 2A प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा 1 1 1, C प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल 0। इतना काम तो हम लोग कर चुके हैं। अब एक काम कर लेते हैं, 2A प्लस बी प्लस सी को अलग 0 के बराबर और 1 1 1, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई को अलग 0 के बराबर। ये कर लिया मैंने। तो आधा पोर्शन तो मेरा हो चुका है, यहां पर तो मुझे मिल चुका है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये वाला हिस्सा जो है खत्म हो चुका है, आधा सवाल हो चुका है। अब इसको मैं छोड़ दूंगा, अब आगे बढ़ता हूं। इसमें मैं ऑपरेशन लगाता हूं, इसके दो एलिमेंट्स को 0 बना देता हूं। एक तो C2 में से C1 को माइनस कर देता हूं और एक C3 में से C1 को माइनस कर देता हूं। माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। यहां 1, यहां C प्लस ए, यहां A प्लस बी, 0 माइनस करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा, B माइनस C आ जाएगा। माइनस करेंगे B माइनस, यहां पर C माइनस A हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहां से C जाएगा तो B माइनस A, यहां से माइनस करेंगे तो C माइनस B और ये जाएगा 0 इक्वल 0। अब मैं लिखूंगा इसको एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1 इंटू ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे B माइनस सी और C माइनस बी, इसकी इसमें करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा यहां से B माइनस ए और C माइनस ए, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब ये हो जाएगा बच्चों
बी सी की गुणा बी की इसमें गुणा करेंगे सी में, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहां पर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, माइनस बी की सी में करेंगे बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस बी सी और प्लस ए बी और माइनस प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, बचा कौन, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब एक काम कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या होगा, इससे बच्चों ये होगा कि 1/-2 तो यहां हो जाएगा, और जब -2 से हर एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये हो गया। अब इसके बाद 1/-2, अच्छा इक्वल किसके लिए, 0 के। इसको इक्वल किसके रखना है, 0 के। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, इसको 0 के इक्वल रखते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं इस 2a स्क्वायर को लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला जो -1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दो, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसके बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तीन टर्म्स को हमने ऐड किया और उनका सम 0 आ रहा है, तो यहां पर दो बातें हो सकती है, या तो इनमें से कोई पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है, तभी तो सम 0 हो सकता है। अगर मान लो मैं प्लस का 4 और प्लस का 6 जोड़ता हूं तो 10 ही तो आएगा, और अगर प्लस का 4 प्लस का 4 जोड़ता हूं तो 8 आएगा ना, लेकिन प्लस का 4 माइनस का 4 जोड़ता हूं तो 0 आएगा। देखिए 3 टर्म्स का या 2 टर्म्स का या 4 टर्म्स का सम 0 तब आ सकता है जब उनमें कोई नेगेटिव हो और कोई पॉजिटिव हो, और अगर उसमें कोई नेगेटिव ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे टर्म्स जो है वो 0 है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता। अब समझने वाली बात यह बच्चों कि सब पर स्क्वायर लगा है, जब सब पर स्क्वायर लगा है तो इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म है ही नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म है, मतलब नॉन नेगेटिव है। अब ये नॉन नेगेटिव है और इनका सम 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 के है, b माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 के है, c माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के है। ये स्क्वायर उधर जाकर खत्म हो जाएगा, तो यहां से आएगा a माइनस बी, यहां से आएगा a माइनस बी बराबर 0, वहां से आएगा b माइनस सी बराबर 0, c माइनस ए बराबर 0, तो ये जाएगा a बराबर b बराबर c और c बराबर a। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये a बराबर b बराबर c। तो पहली कंडीशन तो हम पहले प्रूव कर चुके थे, ये वाली मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों कंडीशन को, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या फिर a बराबर b बराबर c है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। अब आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R1 में एक ऑपरेशन लगाया मैंने, R1
प्लस R2 और प्लस R3। इसने बोला है A 0 नहीं होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर इन तीनों को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा, 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a। यहां पर आएगा x, x प्लस a और x, x x x प्लस a इक्वल 0। टेकिंग कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम R1 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x प्लस a 1 1 1 x प्लस a और x x प्लस a इक्वल 0। अब हम लोग दो एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं, पहला C2 माइनस C1 और दूसरा C3 माइनस C1। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस a 1x x, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे a आएगा और यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर 0, यहां पर भी 0 और यहां पर a इक्वल 0। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा 3x प्लस a। अब ये 1 है इंटू 1, ये रो ये कॉलम, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल 0। तो हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस a इक्वल 0 रखेंगे, इसको 0 के इक्वल नहीं रखेंगे क्योंकि सवाल में बोला गया है कि a 0 नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, a को उधर भेज देंगे माइनस a और अपॉन 3। बस हमने यही सॉल्व करना था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए छठे सवाल में क्या होता है, प्रूव दैट। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो बच्चों लिखेंगे टेकिंग LHS। पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस AB और AB, BC B स्क्वायर प्लस BC, AC प्लस C स्क्वायर AC और C स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इस कॉलम में A कॉमन है, इस कॉलम में B कॉमन है और इस कॉलम में C कॉमन है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। जब हम कॉमन लेंगे बच्चों तो ये कैसा आएगा, देखिए A B C, यहां से A जाएगा तो A बचेगा, यहां से A जाएगा तो A प्लस B और B बचेगा, यहां से B जाएगा तो C बचेगा, यहां से B जाएगा तो सिर्फ B बचेगा और यहां से B प्लस C बचेगा, यहां से C जाएगा तो A प्लस C, सिर्फ A और सिर्फ C, ये बचता है। हमने ABC कॉमन किया तो हमारे पास ये कंडीशन बनकर आ गई। अब इसके बाद एक ऑपरेशन लगा देते हैं R1 में, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 और इसमें से R3 को माइनस कर लेते हैं। कर लो बच्चों, देखिए क्या आएगा ABC, R1 और R2 दोनों को जोड़ा 2a प्लस b, इसको माइनस किया तो 2a बचेगा, दोनों को जोड़ा तो 0 बचेगा, दोनों को ऐड किया तो यहां पर भी 2a बचेगा। भाई दोनों को ऐड किया ना मैंने, c माइनस कर लेंगे। इसके बाद a प्लस b, फिर b प्लस c, a और c, ये आया। अब मैं क्या करता हूं, c
3 में से C1 को माइनस कर देता हूं। जब मैं C3 में से C1 को माइनस करूंगा तो 2a a प्लस b b 0 b b प्लस c। इसमें से इसको माइनस करूंगा बच्चों 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस b आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा यहां पर c माइनस b। अब मैं लिखता हूं एक्सपेंड along R1, तो a b c इंटू 2a, ये रो ये कॉलम, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी सी बी प्लस सी, ये आया। तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी इंटू 2a, इसकी इसमें करेंगे बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, इससे कैंसिल, बी सी प्लस बी सी कितना होगा 2bc, तो ए बी सी इंटू 2a इंटू 2bc। तो बच्चों ये क्या बनकर आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें a इनवर्स दिया है, b दिया है और हमसे ab का होल इनवर्स पूछा गया है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि अगर किसी का इनवर्स 2 बार करेंगे तो हम ओरिजिनली वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे, a इनवर्स का इनवर्स। अब समझिए इस बात को बच्चों, ए बी का होल इनवर्स क्या होगा। जैसे ट्रांसपोज में एडजॉइंट में किया जाता है वैसे ही इनवर्स में भी किया जाता है। ए बी का होल इनवर्स होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बस। अब हमारे पास ए इनवर्स तो है पहले से ही, बी का इनवर्स निकालना है, यहां पर रखना है, मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। बी का इनवर्स जो भी आएगा आप उसको यहां रखना और आपके पास ए इनवर्स तो ऑलरेडी है ही। ए इनवर्स कितना है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको नोट करिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि लेट ए इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है और वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब पहले ए का एडजॉइंट निकालिए और उसका इनवर्स फाइंड कीजिए। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट को लेकर चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यहां पर क्या करना है, पहले ए का एडजॉइंट निकालना है और फिर इनवर्स फाइंड करना है। और यहां पर क्या करना है, पहले ए का इनवर्स निकालना है फिर एडजॉइंट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना मैं बता चुका हूं, कैसे आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए आपको माइनस निकालना होता है, कोफैक्टर्स निकालना होता है, और इनवर्स के लिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट भी निकालना होता है। तो इस सवाल को आप लोग खुद करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको LHS RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब 2 बार इनवर्स हो गया इसमें। पहले ए का इनवर्स फाइंड करना फिर दोबारा इनवर्स निकालना, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो यहां पर आपको जो कंसेप्ट आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किसका आना चाहिए, इनवर्स फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना, और कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ये एक डिटर्मिनेंट है, अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूं, या फिर मैं इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको आसान कर सकता हूं। मैं अप्लाई करता हूं R1 में जोड़ देता हूं R1 R2 और R3 को। जब मैंने ऐड किया बच्चों तो आप देखिए क्या होगा, यहां पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो x 2 बार y 2 बार, तो जाएगा 2x प्लस y, फिर 2x प्लस y और 2x प्लस y। यहां पर y x प्लस y, x प्लस y x और x y।
अब इसके बाद आप देख सकते हो कि इसका जो R1 है वो कॉमन है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम R1। R1 से कॉमन लेने पर क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस वाई, 1 1 और 1, y x प्लस वाई, x प्लस वाई x और x y। इसके बाद हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो बना लेते हैं। दो एलिमेंट्स को जीरो कैसे बनाएंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, और उसके बाद हमें जो भी मिलेगा हम उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। मतलब हमें R1 मिलेगा, R1 के दो एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 10वें सवाल में इसका एक कॉलम 1 1 है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके दो एलिमेंट्स को जीरो बना लेते हैं। इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाने का तरीका क्या है, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। जब हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे बच्चों, तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे x हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो, इसमें इसको माइनस करेंगे y आ जाएगा, यहां माइनस करेंगे जीरो, बाकी सब 1 x और y। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, C1 के अलोंग एक्सपेंड करने से 1 इंटू ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x इंटू वाई माइनस जीरो। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15। ये बोल रहा है कि 11 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं लिखता हूं टेकिंग LHS ले लेते हैं हम लोग पहले, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों देखो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं C1 को और C3 को ऐड कर दूं, तो C1 C3 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मुझे ये मिलेगा। और मैं इसको फिर कॉमन ले लूंगा जो कि मेरा एक पोर्शन बनकर आ जाएगा, मतलब जो मुझे प्रूव करना है उसमें से कुछ हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ऑपरेशन अप्लाई करूंगा एक C3 में। मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया C3 में कि मैं C3 प्लस करना चाहता हूं C1 के साथ। तो यहां क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सबसे आसान तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम को सेम बनाकर उसको कॉमन ले लेते हैं, वहां पर उसका हर एक एलिमेंट 1 1 बच जाता है। फिर उस रो या कॉलम के जो 1 1 एलिमेंट्स बच गए उनमें से किसी दो को जीरो बना लेते हैं। फिलहाल हम लोग यहां से कॉमन लेंगे, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C3। जैसे कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर कौन कौन बचता है, अल्फा बचा, बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, ये तीन चीजें बच गई। अब बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर एक तो इसको और एक इसको, इन दोनों को जीरो बना लेते हैं। अब जीरो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए एक ऑपरेशन लगाया R3 में,
R3 माइनस R1, एक लगाया R2 में R2 माइनस R1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लगाइए ऑपरेशन। R1 को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां पर 0, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां पर 0। ये आ गया। अब आप देख सकते हो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। अब जो मुझे चाहिए मैं उसको कॉमन ले लेता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पर भी बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा। तो कोई बात नहीं, मैं अल्फा माइनस बीटा ही कॉमन ले लेता हूं, अंदर नेगेटिव साइन बचेगा। मैं लिखता हूं यहां पर टेकिंग अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम R2 एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम R3। ये कॉमन लेता हूं मैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या मेरे पास बचकर आएगा। अब आपने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा। बचेगा क्या, ऊपर तो सेम ही रहेगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। यहां क्या बचेगा बच्चों, -1। यहां क्या बचेगा, माइनस बीटा प्लस अल्फा, माइनस का साइन तो रहेगा, यहां 0, यहां 1, यहां गामा प्लस अल्फा, यहां 0। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो मुझे प्रूव करना था उसमें से मेरे पास ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, बस बीच वाला पोर्शन बचा है। भाई एक काम कर लीजिए आप लोग, बहुत ही छोटा सा है, आप इन दोनों रो को ऐड कर लीजिए। आप एक काम कर दीजिए, R3 में R2 जोड़ दीजिए। जैसे आप R3 में R2 जोड़ोगे तो आपके सामने देखिए क्या आने वाला है, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा। जोड़ने पर पहले इनको लिख लो, जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, ये भी ऐसे रहेगा, माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा चला जाएगा, और यहां क्या बचेगा, गामा माइनस बीटा, और यहां 0। अब आप देख सकते हो R3 में कुछ कॉमन है। R3 में से आप टेकिंग बीटा माइनस गामा फ्रॉम R3, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस गामा। ये कॉमन आ गया टोटल। यहां क्या बचता है, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, -1, माइनस बीटा माइनस अल्फा, 0 0 -1 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे आप C3 के अराउंड, इसके अराउंड, एक्सपेंड अलोंग C3। तो C3 के अलोंग जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आपका ये वाला पोर्शन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, और यहां पर इंटू 1। ये रो ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 आएगा, इसकी इसमें करेंगे 0 आएगा। तो फाइनली ये तो सेम ही रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा इक्वल RHS। ये हमने प्रूव करना था, आप इसको नोट करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। प्रूफ किसके करना है, इक्वल
1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मैं सवाल को शुरू करता हूं टेकिंग एलएचएस। एलएचएस ले लेता हूं। एलएचएस में क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब, ये एलएचएस है। अब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम के एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा टर्म के सम की फॉर्म में हो तो हम उन डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो बच्चों वही प्रॉपर्टी मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। मैंने लिखा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब, ये आया। क्लियर है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें R1 में x कॉमन है, R2 में y कॉमन है, R3 में z कॉमन है और C3 में p कॉमन है। तो मैं यहीं से इसमें से कॉमन लेता हूं। मैं लिखूंगा यहां टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2, z फ्रॉम R3 एंड p फ्रॉम C3। ये मैं कॉमन ले लेता हूं। देखिए जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या कंडीशन बनकर आएगी, x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इसमें से x कॉमन आएगा, इसमें से y कॉमन आएगा, इसमें से z कॉमन आएगा और इसमें से p कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, 1 1 1, x y z, फिर यहां पर एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, मैं इसको और इसको सेम कर सकता हूं, बस थोड़े से मुझे चेंजेस की जरूरत है। मैं काम कर लेता हूं, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, C1 को और C3 को। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि C1 और C3 को आप इंटरचेंज कर दो। और आप लोग इतना जानते ही हैं कि जब हम इंटरचेंज करते हैं दो रो या कॉलम को तो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो बदल जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा आगे और ये बन जाएगा 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां आएगा एक्स वाई जेड, फिर प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आ गया, नेगेटिव साइन आ चुका है। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक बार और इंटरचेंज कर देता हूं इन दोनों को आपस में, तो एक बार और माइनस का साइन आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इस बार मैं किसको चेंज कर रहा हूं, C2 और C3 को। तो -1 -1 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया और आप देख सकते हो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो अगर मैं इस दोनों को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, जैसे मैं कॉमन लूंगा बच्चों 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो देखिए
यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा पी एक्स वाई जेड, ये आएगा। तो देखो आधा सवाल तो मैं कर चुका हूं, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो आ चुका है। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट है इसको और इसको 0 बनाना, और इनको 0 जब मैं बनाऊंगा ना बच्चों, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं R3 में से R1 माइनस करूंगा और R2 में से भी R1 माइनस करूंगा, तो मुझे क्या फायदा होगा? जो चीज कॉमन आनी होगी वो कॉमन आ जाएगी। फाइनली जो इससे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल उसके जैसे क्वेश्चन बन जाएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमने इसके इक्वल इसे प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग LHS। LHS हम ले लेते हैं। अब LHS में क्या है बच्चों? देखिए LHS है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c, ये है। अब अगर मैं काम करूं C1 में C1 C2 C3 को ऐड कर दूं, तो आप देख पाएंगे 3a है, ये माइनस का a है, माइनस का a है, तो माइनस के 2a है ना, तो 3a में से माइनस के 2a जाएंगे तो a बचेगा 1 और फिर b प्लस c हो जाएगा। अब आप अगर कोशिश करते कि मैं इसमें क्या माइनस कर दूं, मतलब क्या प्लस कर दूं, R1 R2 R3, तो आप गलत कर देते। 3a प्लस 4a प्लस 5a हो जाता, यहां a प्लस b प्लस c हो रहा है, फिर 5a माइनस b माइनस c। अगर आपको रो के हिसाब से ऑपरेशन लगाना है तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ता? R1 में से R2 और R3 दोनों को माइनस करना पड़ता। और अगर कॉलम के हिसाब से लगाए, मतलब ये तो आपको इतना सेंस तो लगाना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, देखना। इसके बाद देखिए माइनस बी माइनस का 2b और प्लस का 3b है, तो ये क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। अब इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, मैं बता देता हूं, आप लोगों को खुद करना है क्वेश्चन अब पूरा सॉल्व। इसमें से a प्लस बी प्लस सी को आपने कॉमन ले लेना है। अब इसका पूरा कॉलम 1 1 हो जाएगा, उसके दो एलिमेंट्स को 0 0 बना देना है और एक्सपेंड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए टेकिंग LHS ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q और 10 प्लस 6p प्लस 3q, ये है हमारा LHS। अब आप लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो जानते ही है, जिसमें हम अलग अलग करते हैं 1 2 3, फिर 1 3 6, फिर 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6 प्लस 3q और इसके बाद प्लस 1 2 3 p 2p 3q 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q, ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पर p है, आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इस कॉलम में p कॉमन है, यहां से आप p कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास यहां बचेगा 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3, दो कॉलम सेम हो गए। आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर दो रो या कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको करके दिखाना है। हमारे पास ये बचेगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको भी स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई है, हम इसको भी स्प्लिट करेंगे। देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं वो देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 1 3 6, इसके बाद 1 प्लस p 4 प्लस, या सिर्फ आप यहां पर 1 लिख लो, 1 4 10, इसके बाद प्लस 1 2 3 1 3 6, और क्या आएगा p 3p 6p, p 3p 6p, ये आएगा। और तीसरा वाला पोर्शन क्या है, तीसरा पोर्शन है 1 2 3 1 3 6 q 2q 3q। अब आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हो कि इसमें p कॉमन है, इसमें से p कॉमन आएगा तो 1 3 6 बचेगा, और ये भी 1 3 6 है, 0 हो जाएगा। इसमें से q कॉमन है, 1 2 3 1 2 3 0 हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम सेम हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 2 3 1 3 6 1 4 10। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके दो एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे। इन दो एलिमेंट्स को हम 0 बना लेते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 0 1 3 0 2 7, और अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। एक्सपेंड अलोंग R1, ये 1 है, ये रो ये कॉलम, 7 एकम 7 3 दूनी 6, तो 1 गुना 1 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमारा आंसर था। आप इसको नोट करिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 15वें सवाल में टेकिंग LHS, LHS हम लोग ले लेते हैं, तो ये होगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसमें कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये आया। अब मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूं, जैसे मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा,
यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा, साइन डेल्टा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, साइन गामा, साइन डेल्टा। अब आप क्या देख सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहां पर C3 में cos डेल्टा कॉमन है। जैसे ही cos डेल्टा कॉमन लोगे तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, और ये दोनों कॉलम सेम होते इसकी वैल्यू 0। यहां पर साइन डेल्टा कॉमन है, जैसे ही कॉमन बाहर लोगे ये दोनों सेम हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, यहां से cos डेल्टा कॉमन लेना है, वहां से साइन डेल्टा कॉमन लेना है, और ये बचेगा दोनों तरफ यहां पर cos डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0। फाइनली आंसर 0 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x 3 + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2। जैसा कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते थे ऐसी इक्वेशंस को, तो बच्चों मैं लिखूंगा लेट 1/x को मान लेता हूं मैं a, 1/y को मान लेता हूं b, और 1/z को मान लेता हूं c। तो क्या बनेगा यहां पर 2a + 3b + 10c = 4, 4a - 6b + 5c = 1, 6a + 9b - 20c = 2। तो ये तीन इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेता हूं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा, ए क्या होगा 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20, और x के अंदर कौन कौन आ जाएगा, a b c, और b के अंदर कौन कौन आ जाएगा 4 1 2। नाउ ax = b, x = a इनवर्स b। तो यहां से बच्चों आप लोग क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे, यहां वैल्यू पुट करके b से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको abc मिल जाएगा। जैसे आपको abc मिलेगा आप यहां पर पुट करना, आपको x y z मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इफ abc आर इन AP, कहता है कि अगर abc AP में है, AP में है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ABC आर इन AP। तो इसका मतलब है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, B में से A को, और C में से B को माइनस करेंगे, तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये तो AP कहता है A3 - A2 और A2 - A1। अब आप इसको इधर लेकर आइए, B + B कितना हो जाएगा 2B, A को इधर लेकर जाइए तो A + C, 2B = A + C हो गया। चलिए ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें दी हुई थी सिर्फ वो लिखी है। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, हम उसको लिख लेते हैं, x + 2, x + 3, x + 4, x + 3, x + 4, x + 5, x + 2a, x + 2b, x + 2c। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैं R1 + R2 कर सकता हूं, R1 + R2, सॉरी R1 + R3। तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों को ऐड करूंगा, 2x + 6, 2x + 8, 2x + 2a + 2c। फिर इसके बाद x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5 और x + 2c। आप क्या देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि R1 में 2 कॉमन है। जब मैं R1 में से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा x + 3, यहां x + 4, और यहां x + a + c, यहां x + 3, x + 4,
एक्स प्लस 2b, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2c। अब इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यह भी दिखाई दिया होगा कि a प्लस सी के बदले 2 भी लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं 2 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, यहां पर एक्स प्लस 2b, एक्स प्लस 2b और x प्लस 2c। तो आप देख सकते हो कि R1 और R2 कैसी है, सेम है, और जब सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें बोलता है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर। अगर एक्स वाई जेड जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है तो ए का इनवर्स क्या होगा? तो बहुत सीधी सी बात है भाई, यहां पर जो ए एक मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ डायगोनल नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, मतलब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अगर मुझे इसका इनवर्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट भी इनवर्स हो जाएंगे, बस ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हो, कहता है व्हेन इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यही आएगा। इनवर्स कैलकुलेट करना आपको आता ही है, एडजेंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको पूरे को नोट करिए जल्दी से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है लेट ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है और जिसमें थीटा 0 से 2 पाई है, तो फिर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं क्वेश्चन को 1 माइनस साइन थीटा और -1, साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा और 1। अब आप लोग जानते हैं कि मैं इसको एक्सपेंड कर, अगर मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, ये तो मैट्रिक्स हो गई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा -1, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 साइन थीटा और 1। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, लेकिन मैं इसमें अगर एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये आसान हो जाएगा। देखिए मैंने R1 में R3 को ऐड कर दिया, तो R1 में R3 को ऐड किया तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, साइन माइनस साइन 0, 1 प्लस 1 2, फिर माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो देखते हैं क्या मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 0 ये 0, इसको खत्म कर दीजिए, 2 यहां पर आएगा, ये रो ये कॉलम, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, और माइनस इसके में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये मिलेगा। लेकिन ऑप्शन ये 4 है। अब आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, साइन थीटा जो होता है वो होता है -1 से 1 तक, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 0 से 1 तक। क्लियर है इतनी बात? लेकिन मुझे चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 इंटू 2। अब मैं काम कर लेता हूं ऐड 2, अब मैं ये वाला 2 भी ऐड कर देता हूं, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 और यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और यहां पर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये क्या है 2, अब ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहां क्या है 4, तो कहां से कहां तक है 2 से 4 तक।
ये आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका चैप्टर समाप्त हो गया।